हेलो एवरीवन, ग्लोरी चार्ट्स द वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में, जो कि अगले वीक हमें काफ़ी अच्छा मूव दिखा सकते हैं। इस वीक हमने देखा कि निफ्टी ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट शो करी, करीब 2% की अपसाइड हमको इस वीक के अंदर देखने को मिली। सिमिलर मूव्स हमको बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिले। ओवरऑल एक स्लाइटली बुलिश वीक था ये मार्केट के लिए। और अब जो मई का फोर्थ वीक है उसके अंदर मार्केट क्या मूव दिखा सकती है, उसका एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम निफ्टी से ही, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर चार्ट खोला हुआ है। एंड इस पर्टिकुलर वीक में हमें स्लाइटली बुलिश मूवमेंट जैसा हमने डिस्कस करा वो देखने को मिली थी। बट मार्केट ने यहाँ पर ऑन द अपर रेंज एक रेजिस्टेंस फॉर्म करी है, जिसको वो बार बार हिट करके रिजेक्शन शो कर रही है एंड उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। डेली चार्ट पर इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट चार्ट दिखाऊं तो अब आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ देखने को मिल रही होगी। एक जो ये रेजिस्टेंस लेवल है 23,860 का, ये काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को आप लोग देख सकते हैं 3 बार ही टच करा है, बट उसमें से एक बार भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है मार्केट के लिए। अगर आने वाले वीक में हमको 23,860 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, सो हमको उसके बाद यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन के देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में जब तक यहाँ पर निफ्टी क्रॉस नहीं करता अपना रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर भी हमको इतना खास मूव नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज मार्केट यहाँ पर काफी ट्राई कर चुकी है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। बट यहाँ पर जैसे ही मार्केट रीच करती है, सेलर्स अपना मोमेंटम शो करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द सेम निफ्टी ने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। एक बार ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है तो फिर हमारे लिए नई रेजिस्टेंस यहाँ पर है 24,300 टू 24,400 की। अगर इस वाली रेजिस्टेंस को, मतलब जो अभी हमने 23,860 के रेजिस्टेंस को बात करी, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए 24,300 की रह सकती है, जो कि इस वीक पे हमें काफी ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें सपोर्ट की, मार्केट ने यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन्स फॉर्म करे हैं। पहला सपोर्ट यहाँ पर हमको 23,700 का देखने को मिल रहा है। एंड जो उससे नीचे वाला सपोर्ट है वो है 23,600 का। जो दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं मार्केट के लिए, और दो ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के बारे में हमने बात करी। अब आने वाले वीक में यही नजर रहेगी कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या एक्शन शो करती है। उनको रीच करने के बाद ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट का मूड माहौल अब स्लाइटली पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉर को भी रुकने की न्यूज आ रही है। एंड आई होप आपने भी वो न्यूज रीड करी होगी कि आने वाले कुछ वीक्स तक यहाँ पर वॉर जो है हॉल्ट हो रही है, और जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज है वो यहाँ पर दोबारा से ओपन हो रहा है। एंड जो ईरानियन एसेट्स यूएस ने ब्लॉक कर रखे हैं वो अब वहाँ पर रिटर्न होंगे। सो यहाँ पर अगर हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो वो भी यहाँ पर स्लाइटली बुलिश है। एंड वॉर का रुकना ऑफ कोर्स मार्केट के लिए तो काफी अच्छा है ही, बट स्टिल इंडियन मार्केट्स में सिर्फ वॉर ही नहीं बल्कि और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट्स प्रेशर में है, जो कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस करे थे। क्योंकि देखो जो क्रूड का प्राइस है अभी भी वो $100 के ऊपर है, वहां पर हमें कोई भी कूल डाउन नहीं देखने को मिल रहा। उसके बाद यहाँ पर जो गैस के प्राइसेस हैं वो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंक्रीज भी हुए हैं। एंड जब आपको पता है कि जो गैस प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो फिर धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है वो हर एक जगह पर आती है, चाहे वो खाने के प्राइसेस में हो, और मतलब डे टू डे की चीज़ों में, चाहे वो टूथपेस्ट हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, हर चीज़ में यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है अगर यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और ये तो डे टू डे लाइफ की चीजें हैं। अब इसके अलावा अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर पेंट बिजनेसेस एंड जो एविएशन सेक्टर है उसमें देखने को मिलता है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ने का, जो कि नेगेटिव माना जाता है। इस वजह से जो पेंट सेक्टर है, जो एविएशन सेक्टर है, वो भी हमने देखा काफी प्रेशर में चल रहा है लास्ट कुछ हफ्तों से। और ओवरऑल मार्केट के लिए भी यहाँ पर सिर्फ वॉर का रुकना ही सफिशिएंट नहीं है, बाकी सब चीज़ों को भी यहाँ पर अच्छा होना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एफ आई आईज की सेलिंग है वो यहाँ पर रुकनी चाहिए, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली एफ आई आईज अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाले जा रहे हैं।
एंड जब तक वो इंडिया से पैसा निकालेंगे, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स टीआईआईस बाय कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो रिटेल का पैसा ही मार्केट्स के अंदर लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर से मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। वो जो एस आई पीज हैं उनका ही इनफ्लो यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल है। अदरवाइज एफ आई आईज की सेलिंग इतनी ज्यादा ब्रूटल है कि मार्केट्स उसको सस्टेन नहीं कर पाते अगर यहाँ पर डीआईआईस की तरफ से सपोर्ट ना आ रहा होता तो। सो एफ आई आईज का इंडिया में वापस आना, प्लस यहाँ पर क्रूड एंड फ्यूल प्राइसेस का नॉर्मल होना, और उसके बाद वॉर का रुकना, ये तीन चीजें मार्केट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम फंडामेंटली मार्केट को यहाँ पर मजबूत होता देखना चाह रहे हैं। टेक्निकली तो हमने बात करी ही निफ्टी की, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। सो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन करा है आपके सामने, एंड हम लोग देख सकते हैं 54,400 की एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, जो कि काफी समय से हमको देखने को मिल रही है। और मार्केट ने काफी बार इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हिट करके वहां से रिजेक्शन शो करा है। सो काफी इंपॉर्टेंट होगा इसको देखना कि मार्केट आने वाले वीक में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है कि नहीं, बिकॉज अगर इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। सो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन दोनों का ब्रेकआउट हो जाएगा अगर मार्केट एक दिन भी इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो। और उसके बाद हमको जो नेक्स्ट लेवल्स है वो यहाँ पर 55,000 के देखने को मिल जाएंगे। सो मार्केट कैन ब्रेक दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, consolidate for some time and then show a up move to 55,000 levels। उसके बाद हो सकता है एक दोबारा से यहाँ पर रीटेस्ट हो एंड मार्केट थोड़ी देर और कंसोलिडेट करे। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहता है तो इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होते काफी ज्यादा क्लियर भी दिख ही रहा है। एंड आने वाले वीक में आपकी भी नजर इस पर्टिकुलर चार्ट पर रहनी चाहिए, ब्रेकआउट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। एंड इसका रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट मार्केट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा मूवमेंट अच्छा शो कर सकते हैं आने वाले वीक में। सो वरुण बेवरेजेस हमारा पहला स्टॉक है जिसने यहाँ पर काफी अच्छा रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट शो करा है। सो बेसिकली 530 540 का एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन था वरुण बेवरेजेस के लिए। जो वो इस वीक में उसमें कुछ रेसिस्टेंस उसने क्रॉस भी करे हैं, बट कुछ रेसिस्टेंस 550 लेवल्स के आसपास अभी रहते हैं। सो वंस इट ब्रेक्स द रेसिस्टेंस ऑफ 550, यहाँ पर हमको एक और अच्छा मूव 5-10% का वरुण बेवरेजेस के अंदर भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक काफी क्रूशल रेसिस्टेंस है ये मार्केट के लिए। काफी महीनों से या काफी सालों से आप कह सकते हैं, करीब 2024-25 से इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को वरुण बेवरेजेस ने ब्रेक नहीं करा है। बट अभी जिस तरह का मूड इन्वॉल्व वरुण बेवरेजेस के अंदर हमको देखने को मिल रहा है लास्ट कुछ दिन, आप देखोगे पूरे वीक वरुण बेवरेजेस ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है। सो काफी अच्छा मोमेंटम हमें बायर्स की तरफ से तो देखने को मिल ही रहा है वरुण बेवरेजेस इस पर्टिकुलर काउंटर पे। अगर यहाँ पर 550 का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो 5 से 10% का मूव यहाँ पर काफी ज्यादा आसान रहेगा वरुण बेवरेजेस में। और नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो रहेगा नायका। नायका में हमने देखा इस वीक उसके अच्छे रिजल्ट्स आए, प्रॉफिट्स यहाँ पर मल्टी फोर टाइम्स ग्रो करा है। एंड मोमेंटम यहाँ पर अरुण बेवरेजेस एंड नायका इन दोनों ही स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिला है। एंड नायका में तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये आप लोग देख सकते हैं, लगभग 2025 से ये रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है जो कि इसने ब्रेक नहीं किया है। एंड अब फाइनली यहाँ पर मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश तो करी है। हालांकि ये ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि एक रेड कैंडल की मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर मंडे को या ट्यूसडे को यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अगर इस कैंडल को जो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी है फ्राइडे के सेशन में, अगर यहाँ पर लेट से एक ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो हमको यहाँ पर दोबारा से मोमेंटम देखने को मिलेगा नायका में। एंड देन स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस भी यहाँ पर टच कर सकता है। सो जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो है हिंडाल्को। एंड हिंडाल्को में भी यहाँ पर हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड आने वाले वीक में हिंडाल्को भी हमें एक अच्छा मूव शो कर सकता है। ऑलरेडी स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा है एक महीने से, एंड अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट उसने दिया है। फ्राइडे के सेशन को वो ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ है। वॉल्यूम्स भी अगर हम यहाँ पर देखें तो
डेली वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बुलिश हैं, एंड एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टॉक के लिए। एंड इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, सो हिंडाल्को हमें एक अच्छा मूव दिखा सकता है आने वाले वीक में। एंड सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 1020 और 1030 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और अगर मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट पर आता है दोबारा सस्टेन करता है तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। और हर एक रीटेस्ट पे ये पर्टिकुलर स्टॉक बिल्कुल बाय ऑन डिप्स आप कह सकते हो। बट डिप भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ डिप हो जाए, अगर सपोर्ट तक ही डिप होता है एंड उसके बाद सपोर्ट से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है वहां पर, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। एंड नेक्स्ट स्टॉक हमारा यहाँ पर है अपोलो हॉस्पिटल्स। तो अपोलो हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा बुलिश चार्ट इस वीक का मेरे को देखने को मिला है, बिकॉज इस चार्ट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ है, एंड मार्केट काफी महीनों से एक अप ट्रेंड के अंदर भी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काफी बढ़िया है, टेक्निकली भी काफी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड अगेन डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर काफी वॉल्यूम भी बुलिश है। सो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, ऑल टाइम हाइस पे स्टॉक चल रहा है। और ऑल टाइम हाइस पे स्टॉक चल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पर एंटर करो। अब यहाँ पर वेट कर सकते हो मार्केट का रीटेस्ट करने का, एक इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर रीटेस्ट करे, कंसोलिडेट करे, यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोबारा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो वेट फॉर द स्टॉक टू टच इट्स 8000 सपोर्ट, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी अपसाइड रैली अगेन इन अपोलो हॉस्पिटल्स। सो ये तो थे नए स्टॉक्स जो कि हमने इस वीक डिस्कस करे हैं इस वीक के एनालिसिस में। बट कुछ स्टॉक्स जो मैंने पिछले वीक के एनालिसिस के अंदर डिस्कस करे जिनका सेटअप स्टिल इंटैक्ट है वो है बायोकॉन एंड पॉलीकैब। सो इन दोनों ही स्टॉक्स के अंदर हमको काफी अच्छा मूव देखने को मिला है। पिछले हफ्ते, नॉट इन दिस वीक, पिछले हफ्ते काफी अच्छा मूव देखने को मिला, दैट्स व्हाई हमने पिछले हफ्ते इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को डिस्कस करा था अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में। बट जो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फिलहाल हमें नहीं देखने को मिला, बायोकॉन में भी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है। सो अगर इस वीक हमें इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो बायोकॉन में तो अच्छा मूव देखने को मिल ही गई। साथ में पॉलीकैब भी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं 9200 9300 का जो रेजिस्टेंस है, अगर आने वाले वीक में ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर हमको पॉलीकैब के अंदर भी काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो ये थे कुछ स्टॉक्स जिन पे आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करा ही है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड फ्लोरी चार्ट सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो दे ही रहा हूँ। एंड फ्लोरी चार्ट सॉफ्टवेयर से आपका टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि इसका जो डायनामिक ट्रेंड इंडिकेटर है ये आपको मार्केट का ट्रेंड चेंज होते ने से काफ़ी पहले ही अलर्ट कर देता है। एंड इसके साथ में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्रॉ होते हैं। एंड जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रीच करता है तो यहाँ पर हमको अलर्ट भी मिल जाता है। सो आपको खुद से यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ नहीं करने होते हैं, खुद से यहाँ पर अलर्ट सेट नहीं करने होते, जब भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रीच करती है उनको ऑटोमेटिक अलर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, एंड आप तो अगर 1 मिनट का चार्ट देखना है, 5 मिनट का चार्ट देखना है ट्रेड ट्रेडिंग के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पर वीकली एनालिसिस करना है तो फिर उसके लिए 4 आवर चार्ट एंड डेली चार्ट बेस्ट रहता है। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम फ्रेम भी चूज कर सकते हैं, सेम सेटअप आपको ग्लोरी चार्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू देखने को मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए नए मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ।